सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। इससे अपने और इस संसार का उपकार जो होगा वो बहुत ही दिव्य होगा। इससे भिन्न, इससे विपरीत, इससे प्रतिकूल अर्थात वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल जो भी वेद का आदेश, उपदेश, संदेश है, इससे विमुख होकर के जब कोई हम कर्म करते हैं तो वह हमारे जीवन और इस जगत के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। तो हमको करना क्या है? हमको अपने कर्मों से, अपने मन, वाणी, व्यवहार से इस वेद रूपी ज्ञान को आत्मसात करके जैसा आदेश निर्देश दिया है वैसा जीने का महान प्रयत्न करना है। इस महान प्रयत्न से अपने आप को हम अच्छा बनाएंगे, सच्चा बनाएंगे। इससे कभी भी हम दुख नहीं पाएंगे, सदा सुख देंगे और सुख भोगेंगे। जो प्रत्येक जीव की कामना होती है कि दुखों से नितांत निवृत्ति हो जाए, दुखों की अत्यंत निवृत्ति और सुखों का शाश्वत प्रवाह, आनंद का शाश्वत प्रवाह हम अपने इस अस्तित्व में अनुभव करें। ऐसा स्वभाव हमारा जब बनता है तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत सुंदर, सफल, सजग और आनंद से युक्त हो जाता है। आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के पहले सूक्त के 19वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। पहले मैं इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम आ नो गही। ओम आनो गही सख्येभिः सख्येभिः शिवेभिर्महान महीभिरूतिभिः शिवेभिर्महान महीभिरूतिभिः
महीभिरुतिभिः। शरण्यन। अस्मे रयिं बहुलम संतरुत्रम सुवाचम। भागम यशसम कृधीनः भागम यशसम यशसम कृधीनः। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त के हम यह 19वां मंत्र इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम आनो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्महीभिरुत्तिभिः शरण्यन् अस्मे रयिं बहुलं संतरुत्रं सुवाचं भागं यशसं कृधीनः। ओम आनो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्महीभिरुतिभिः शरण्यन् अस्मे रयिं बहुलं संतरुत्रं सुवाचं भागं यशसं कृधीनः। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। जो एक एक मंत्र का यदि हम एक भी अक्षर, एक भी शब्द, एक चौथाई भाग भी यदि अपने जीवन में हम उतार लें तो हमारा जो यह भवसागर पार करने का
विकट संकट हमको नजर आता है, सामने दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, इसको हम बहुत सरलता से इस भवसागर से पार हो सकते हैं। समस्या ये होती है कि हम उस ज्ञान को पचा नहीं पाते, ज्ञान का परिपाक नहीं कर पाते हैं, उस ज्ञान से अपने आप को सशक्त नहीं बना पाते हैं, उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, जिससे हमको अनेक बार अनेक कष्ट, अनेक दुख मिलते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होते हैं और समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए भी वो होते ही हैं। प्रभु की मित्रता, प्रभु का, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्रभु की मित्रता, उस परम पिता परमेश्वर की मित्रता, और इस संसार में भी मैत्री भाव हो, तो हे सबसे महान, जो संसार में जिसने इस इंसान को बनाया है और इस सारे जहान को बनाया, ऐसा वो महान परम पिता परमेश्वर, उससे प्रार्थना है कि हे महान पूज्य शरण्य निरंतर गतिशील प्रभो, आप शिवे भी सख्ये भी, कल्याण कर मित्रताओं के साथ तथा मही भी ऊति भी, महनीय रक्षणों के साथ हमारे लिए सदा महनीय हैं। आपका उपासन करते हुए हम इन्हें प्राप्त हों। प्रभु की भक्ति का और उसकी शक्ति का आधान हमारे अंदर होने का अभिप्राय यह है कि जिस जिस गुण कर्म स्वभाव से युक्त वह परम पिता प्रभु, वह सर्वेश्वर, सर्व नियंता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी है, वैसे ही हम भी बने। वैसे अर्थात हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, सर्वव्यापक नहीं हो सकते, परंतु जितना सामर्थ्य अर्जित कर पाएं उतना करने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना हम सहन कर पाए उतना सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जितनी हम दया कर सके उतनी दया हमारे अंदर होनी चाहिए। जितना हम बल प्राप्त कर सकें उतना बल हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर कल्याण का जितना जितना भाव हम आत्मसात करेंगे उतना इस संसार के लिए और अपने लिए हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही प्रार्थना की है कि सदा हम कल्याण से युक्त रहें। कल्याण ही हमारे जीवन का, इस जगत का कल्याण करने वाला है। जो स्वयं इस शक्ति से, इस भक्ति के साथ योग, यज्ञ और वेद के ज्ञान के साथ अपने आप को नहीं समझता, नहीं परिपाक कर पाता है, वो दूसरों का भी नहीं कर पाता है। इसलिए अपने आप को हम जगाएं और ऐसा कर पाएं जिससे दूसरों को विशेष हम उनके सहयोगी बन पाएं। तो हम आपकी उपासना कर रहे हैं, आप हमको कल्याण से महान जो भी है उसको प्राप्त कराइए, आप भी प्राप्त होइए हमको। आप असमें हमारे लिए रईम धन को कृधि करिए, जो सर्वोत्तम धन है इस संसार में। वयम श्याम पतयो रईणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम भावना रखते हैं। तो यही प्रार्थना यहाँ पर की कि हम रई धन को भी प्राप्त करें। बहुलम, बहुन लाती, बहुत अर्थों को प्राप्त कराने वाला, प्रचुर मात्रा वाला है। संत रुद्रम कहा कि हमें सब वासनाओं व उपद्रवों से पार ले जाने वाला, तराने वाला है वह प्रभु। न हमारे लिए आप उस धन को करिए जो कि हमको इस संसार के व्यवहार में जो दुख आते हैं या जिससे हम भवसागर
में फंस जाते हैं उससे पार होने का सामर्थ्य प्राप्त करें। और सुवाचम उत्तम वाणी वाला है, जिसको प्राप्त करके ये भी, क्योंकि एक वाणी रूपी धन, वाणी का जो प्रभाव है वह अत्यंत लाभकारी है अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। इसलिए कहा कि उत्तम वाणी वाला है, जिसको प्राप्त करके हम अभिमानवश तेज वाणी नहीं बोलते। वाणी भी कुछ लोगों की इतनी कर्कश, इतनी कठोर होती है कि मुख से निकलते ही दूसरों के हृदय को बेध डालती है, छेद डालती है। घाव बाहर के तो भर जाते हैं, मरहम पट्टी हो जाती है, लेकिन ऐसी जो वाणी है, ऐसे जो बोल हैं, तो वो जल्दी से हृदय के घाव ठीक नहीं कर पाते। गांव में लोग बोलते हैं कि आप बोली मत मारो, चाहे गोली मार लो, क्योंकि गोली से मारा हुआ व्यक्ति कदाचित बच भी जाए और घाव भी ठीक हो जाए, लेकिन यदि कोई तंज कसता है, टांट कसता है, कठोर वाणी बोलता है, तो पूरे जीवन भर व्यक्ति उसको भुला नहीं पाता है। इसलिए अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबां। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। तो कितना लचीला, सरस जब हम वचन बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा पाएंगे, यदि कठोर बोलेंगे तो कठोरता ही हमारे जीवन में आती है। तो इसका हम ध्यान रखें। तो कहा कि अभिमानवश मैं कोई कठोर वाणी न बोलूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। हमारी वाणी को आप रसदार बना दीजिए, सरस बना दीजिए, जिससे हमारा स्वभाव कर्कश ना हो, कठोर ना हो। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर तो थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन स्वभाव ऐसा ना बन जाए। भागम, जो धन समविभाग पूर्वक बहुतों से सेवन करने के योग्य है, जिसको हम अकेले ही ना खा जाते। यशसम, जो धन हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, जिस धन का हम यज्ञों में विनियोग करके यश प्राप्त करते हैं, ऐसा धन हो। ऐसा तो धन जो हम इस संसार में रहते हुए भी जिसका उपयोग करें, उपभोग करें, और संसार से जब जाए तो उस धन को लेकर के जाएं, ऐसा धन हमको दीजिए। ये धन तो सारा धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा, पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। बाद में यह शरीर भी, यह देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म का मर्म समझ करके स्वकर्तव्य का, स्वधर्म का पालन करना, यही तो जीवन है। इसी से हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है, कल्याणकारी बनता है, हम यशस्वी बनते हैं, और जो भी धन होगा इस संसार की सेवा के लिए होगा। उत्तम कर्म का जो धन है, उत्तम कर्म से जो संचित किया हुआ पुण्य है, उस पुण्य से हम उस विशेष दिव्यता से युक्त कर्म को करते करते जीवन को महान बना लेते हैं। ऐसा जीवन जो सबके लिए उपयोगी होता है, सहयोगी होता है, सबके लिए जो है उत्तमता से प्राप्त होता है। तो कहा है कि हमें प्रभु की मित्रता व रक्षण प्राप्त हो। ऐसे तो कृपा तो सामान्य रूप से पानी, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये सब मिलता है, लेकिन विशेष कृपा, कृपा पात्र बोलते हैं, तो हमारे अंदर वैसी पात्रता होनी चाहिए। सामान्य रूप से तो सबको मिलता है, एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो है, कीड़ी से कुंजर तक,
चींटी से लेकर के हाथी तक, तो जो जलवायु है जो सबका वो उपभोग करते हैं, लेकिन विशेष कृपा दृष्टि उन्हीं के ऊपर होती है जो उसके पात्र होते हैं। तो अपने आप को हम पात्र बना लें। हम कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, अधिकार की चेष्टा रखते हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारा ये अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसे ऐसे हम बाहर व्यवहार करते हैं, परिवार में भी व्यवहार करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा इसी में होता है कि ये मेरा अधिकार है, इसको मैं लूंगी, मेरा अधिकार है, मैं इसको लूंगा। ये भाई भाई में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, परिवार टूटते हैं, समाज में झगड़ा होता है। तो ये जो अधिकार की बात हम करते हैं, यदि कर्तव्य की बात हम करें कि नहीं ये मेरा काम है, मैं इसको करूंगा, नहीं मेरा ये काम है, मैं करूंगा, तो कभी कोई झगड़ा हो ही गए नहीं, कभी कोई अव्यवस्था होगी ही नहीं। यह संसार और परिवार सब सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा भाव यदि हो जाए सबका कि जो मेरा निज कर्तव्य है उसको मैं करूंगा, आप नहीं करोगे, जब तक मैं हूं तब तक मुझको करने दीजिए। कितना दिव्य भाव है। जिस दिन यह बात हमारे मन में आ जाएगी उस दिन हमारा जीवन महान बन जाएगा। तो वह धन प्राप्त हो जो आवश्यकताओं को पूर्ण करे और हमारे यश का भी कारण बने, अपयश का कारण न बने। इसलिए प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, बस हमें न तरसाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ। दया करो प्रभु दया करो, बस हमें न अब तरसाओ। भटक भटक हैरान हो गए, राह न हमने पाया, इस कटीले जंगल में हमें न अब और घुमाओ। दया करो प्रभु दया करो, बस हमें न अब तरसाओ। सूख गया है यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ। बहुत हुई प्रभु आँख मिचौली, बहुत हुई प्रभु लीला, देकर ज्ञान दृष्टि अब सबका जीवन सफल बनाओ, सबका जीवन सफल बनाओ। दया करो प्रभु दया करो, बस हमें न अब तरसाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ। देश विदेश बहुत से देखे, घर अपना नहीं देखा, प्राणाधार दया करके अब धर अपना दर्शाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ। मृग तृष्णा सम इन विषयों की, दिल से चाह मिटाकर, शांतिमयी गोदी में माता नित हमको बिठलाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ। प्रभु विद्या का पाय सहारा, तुमको दूर भगा दे, ज्योतिर्मय तुम अद्भुत अपना रूप हमें दिखलाओ। दया करो प्रभु दया करो, बस हमें न अब तरसाओ। सबके साथ ना रात दिन देखे, देखे हाथ तुम्हारा, हो जाए लवलीन तुम्ही में ऐसा रंग जमाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ, फिर इसको सरसाओ। तेरे बिना ना हमको कल है, तेरे बिना ना अब तो बल है, तेरे बिना ना तो कल है,
तेरे बिना ना तो यह बल है। भक्ति सुधा रस बरसे, भक्ति सुधा रस बरसे, हमारे अंदर ज्योति जलाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ जी, फिर इसको सरसाओ। प्राणेश्वर अब तेरी जुदाई सही न हमसे जाती है। जगदीश्वर अब तेरी जुदाई हमसे सही नहीं जाती है। आकर मंगल मूल हमारे हो, आकर मंगल मूल हमारे दिल की पीर मिटाओ। दया करो प्रभु दया करो, बस हमें न अब तरसाओ। सूख गया यह हृदय सरोवर, फिर इसको सरसाओ, फिर इसको सरसाओ जी, फिर इसको सरसाओ। दया दृष्टि बरसाओ प्रभु जी, राह हमें तुम दिखाओ प्रभु जी। ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हमारा हो कि हम भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के उसकी भक्ति के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो जीवन बहुत सुंदर सफल सजग होगा। सफल जीवन जीना यही हमारी सफलता है जीवन की। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।